लास्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल बात करते हैं हेटेरोस्टिली की, मैंने जिसमें पहला बताया था मिराबिलस जलापा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सैलिस। इस ऑक्सैलिस में 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक ऐसे भी फ्लावर्स होंगे जिनका स्टिग्मा बड़ा होगा और एंथर बहुत छोटे होंगे। दूसरा ऐसा हो सकता है जिसका स्टिग्मा पेटल्स के द्वारा कवर होगा और उसका एंथर जो होगा बाहर की ओर होगा। तीसरा इसके नॉर्मल फ्लावर भी हो सकते हैं, यानी इसमें जो फ्लावर्स पाए जाते हैं वो 3 टाइप के पाए जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा प्रूफ करने के लिए फ्लावर के अंदर कैसे एडाप्टेशन होते हैं, तो अगला होता है जिसको हम कहते हैं प्री पोटेंसी, यानी ये चौथा है प्री पोटेंसी। प्री पोटेंसी क्या होता है? सपोज कर लेते हैं ये स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा पे अगर पॉलिन ग्रेन्स उस फ्लावर से आ रहा होगा, सेम फ्लावर का होगा, तो फर्टिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वही पॉलिन ग्रेन्स अनदर फ्लावर से आ रहा होगा, किसी और फ्लावर से आ रहा होगा, तो यहां पर फर्टिलिटी होगी, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, यानी स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा। इसको हम लोग प्री पोटेंसी कहते हैं। ये एकदम अलग चीज है। यानी अगर पॉलिन ग्रेन्स खुद के फ्लावर का आ जाएगा तो फ्लावर का स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और अगर बाहर से आएगा तो ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसमें कभी कभी चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर सेम फ्लावर को वो एक्सेप्ट नहीं कर माफ करिए, अगर दूसरे फ्लावर को वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो सेम फ्लावर वाले को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा पीच एंड एप्पल। इन द केस ऑफ पीच एंड एप्पल प्री पोटेंशियल विल टेक प्लेस। मैंने ऐसा इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसके बाद का जो एग्जाम्पल है जिसको हम कहेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या होगा, स्टिग्मा विल नेवर रिसीव द पॉलिन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर। यानी यहाँ पर तो कभी कभी ले भी सकता है, यानी अगर सेम फ्लावर वाला बाहर वाले सेम फ्लावर का नहीं लिया तो बाहर वाले फ्लावर का बाहर वाले का नहीं लिया तो सेम है। लेकिन यहाँ पर तो हमेशा क्या करेगा, वो बाहर वाले ही फ्लावर का लेगा, सेम फ्लावर का पॉलिन ग्रेन्स वो कभी भी रिसीव नहीं करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि पोटैटो और टोबैको इन दोनों में ऑब्जर्व किया जाता है। अनदर वन, सस्पेंशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। कुछ प्लांट ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें होता क्या है कि प्लांट का दोनों पार्ट एक साथ मैच्योर होने तो लगता है, लेकिन एक पार्ट इनफर्टाइल होता है, यानी काम करना बंद कर देता है। सिर्फ एक ही पार्ट जो होता है वो फर्टाइल रह जाता है, यानी वही काम कर पाता है। तो इस तरीके के फ्लावर्स को हम लोग कह सकते हैं सस्पेंशन ऑफ सेक्स ऑर्गन हो गया उसमें, फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए इस तरीके की चीज उसमें देखी जाती है। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं हर्कोगैमी की। हर्कोगैमी का मतलब होता है जब फिजिकल बैरियर दिखाई दे। फिजिकल बैरियर का मतलब इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं, और ये हो गया स्टिग्मा। तो स्टिग्मा और पॉलिन ग्रेन्स के बीच में एक बैरियर है। तो जब स्टिग्मा और पॉलिन ग्रेन्स के बीच में आपको बैरियर दिखाई देगा तो इसका ये मतलब हो रहा है कि पॉलिन ग्रेन्स अपने खुद के स्टिग्मा पे स्टिक नहीं हो पाएगा। ये एग्जाम्पल आपको कैलोट्रोपिस में मिल जाएगा, ट्रोपिस। लेकिन जब ये विंड के सहारे जाता है तो होता क्या है, ये बैरियर धीरे धीरे मिट जाता है और दूसरे प्लांट पर जब पहुंचता है तो ये चीजें उसके साथ कंपैटिबल हो जाती हैं। तो ये बातें हम लोग पढ़े थे कि फ्लावर के अंदर कैसे कैसे एडाप्टेशन होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक यू।